In this video, guys, I'll be solving the exercise 3.1 from chapter 3 of class 10th math, pair of linear equation, guys. 3.1 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में गाइस हम। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो हमें पहले इक्वेशन बनानी है, उसके बाद इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं बाय ग्राफिकली मेथड गाइस। इसमें हमारे 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें पहला मेथड हमारा ग्राफिकली मेथड होगा। लेट्स फाइंड आउट गाइस कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन जो है वो है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 पार्टिसिपेट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। मैंने भी क्विज में पार्टिसिपेट किया था क्लास 10 में वैसे। एंड इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट the number of boys be x। अगर नंबर ऑफ बॉयज x मान लिया हमने, लेट कर लिया, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने लेट कर लिया बी वाई। तो कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, 10 स्टूडेंट ने, यानी कि x प्लस वाई कितना होगा हमारा 10 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज हमारा 10 होगा, क्योंकि टोटल हमारे 10 स्टूडेंट है जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। सेकेंड कंडीशन क्या बोली है, इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अगर नंबर ऑफ जो गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने y माना है, अगर ये नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, y ज्यादा है, तो किस में ऐड करेंगे, बॉयज में ऐड करेंगे इक्वल करने के लिए, याद रखना, ठीक है। जिसमें कम होता है उसमें ऐड करेंगे। तो बॉयज कम है, गर्ल्स ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो बॉयज में ऐड कर देंगे 4। ये आपको समझना है। जैसे ही आपका ये निकल गया तो ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसे आप इसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। x से क्या करें, इसे थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। आपको इसके लिए पहले एक टेबल बनानी होगी, 2 टेबल बनानी होगी एक्चुअली, कुछ इस तरीके से। क्या हो गया, ये बना देंगे, हाँ, और दिस, इतना ही बहुत है। उसके बाद और ये x एंड ये y, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाई है मैंने। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x 0 रखता हूँ, 0 नहीं रखते, थोड़ा बड़ा वैल्यू रखेंगे। अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ या 4 रखता हूँ, x की जगह 4, x इक्वल टू 4 रखता हूँ गाइस, यहाँ x इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। ऐसे ही अगर मैं x की जगह यहाँ, x की वैल्यू की जगह मैं यहाँ 6 रखता हूँ, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्योंकि अगर हम इसमें से y वैल्यू निकालेंगे तो y क्या आएगा हमारा, y आएगा हमारा 10 माइनस x। तो यहाँ अगर मैं x की जगह 4 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा हमारा 6। अगर मैं 6 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा हमारा 4। तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी होगी। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के लिए भी टेबल ऐसे ही बनेगी। आपको कैसे बनाएंगे, x एंड y। तो y हमारा क्या है, एक्चुअली y हमारा है इक्वल टू x प्लस 4 है ना। तो याद रखना ये हमारा y क्या है, x प्लस 4। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर x इक्वल टू मैं 1 रखता हूं तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। तो इस तरीके से आपको 2 पेयर्स चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। 0 4 एंड 1 5 हो गया इसमें, और इसमें 4 6 6 4 हो गया। 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 इनफ होते हैं हमारे। तो उसके बाद हम बनाएंगे इसकी टेबल।
तो यहाँ मैंने इसका पेज फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अब इसमें बनाएंगे इसका ग्राफ, सॉरी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, एंड इसको मैं ये हो गया हमारा 1 2 3, ये वाई एक्स एक्सिस हो गया हमारा। ये मैंने बना दिया, यहाँ ग्राफ बना दिया है। और इसमें हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया, सॉरी ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होता है, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, और ये प्लस है वाई है, ये माइनस वाई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए। पहले 4 6 है, पहले टेबल का 4 6 है, तो 4 एक्स है और 6 वाई है, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा हमारा यहाँ। ठीक है, फिर x 6 है और y 4 है हमारा, तो ये आएगा हमारा यहाँ। तो इसकी हम लाइन ज्वाइन कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब सेकंड हमारा क्या है, सेकंड जो है हमारा सेकंड टेबल का, सेकंड इक्वेशन की टेबल से जो हमने निकाली है वैल्यू, अगर x 0 होगा तो y कितना है 4, और जब x 1 होगा तो y है 5। तो आप देखेंगे कि एक कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है। तो अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूं, जैसे शिफ्ट करना होगा, ठीक है, तो ये हमारा कुछ ज्वाइंट होगा इस दिशा में गाइस। यहाँ कहाँ ज्वाइंट हो रहा है ये हमारा, ये ज्वाइंट आ रहा है हमारा कुछ यहाँ गाइस। तो ये जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में एकदम परफेक्ट बनेगा, क्योंकि ये मैंने कुछ अपने हिसाब से बना दिया है। हाँ परफेक्ट। तो यहाँ हमारा आएगा गाइस 7, और ये जो है x पे आ रहा है हमारा 3 पे। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके, 3 एंड 7। क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 3 एंड 7। यानी कि जो सॉल्यूशंस होंगे इस दोनों इक्वेशन के वो 3 7 होंगे। यानी कि x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज हमारे 3 होगी और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे 4 होगी, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। ये भी हमारा एकदम करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपके सॉल्यूशन निकल जाते हैं तो यू कैन राइट लाइक दिस, फ्रॉम ग्राफ सॉल्यूशन। क्या था ग्राफ सॉल्यूशन, क्या है, एक्स वाई क्या है 3 एंड 7। सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। नंबर ऑफ बॉयज हमने माना था x 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे 7. So yeah guys, this is how you're going to solve this question. I hope you like it, and yep. इसी तरीके से guys, in a similar way we have to solve the first question, the second part. 5 pencil, 7 pencil pens together cost 50 rupees, and 7 pencil, 5 pens together cost 46 rupees. So find the cost of one pencil and that of one pen. कैसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीके से, सेम वे में गाइस ऐसे इसे भी को सॉल्व करेंगे। तो ये है सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ one pen by।
ठीक है, तो हमें निकालना है, पहले हमें दिया है कि 5 पेंस एंड 7 पेंस, सॉरी 5 पेंसिल एंड 7 पेंस का कॉस्ट दे रखा है 50 रुपीज। तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, नंबर ऑफ पेंसिल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो यानी कि 5x हो जाएगा। ऐसे ही 7 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, नंबर ऑफ पेंसिल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 पेन। 7 पेंस का कॉस्ट कितना होगा, नंबर ऑफ पेन्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो यानी कि 7y, और दोनों का जो कॉस्ट है वो मिला के 50 रुपीज है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 7 पेंसिल एंड 5 पेंस यानी कि 5y, और कॉस्ट है हमारा 46 रुपीज। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इसी से आपको टेबल बनानी होगी कैन। तो अगर मैं इसमें से y निकाल लूं, फर्स्ट इक्वेशन से y, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं y निकाल लेता हूं उसमें से तो इजी हो जाएगा हमारा, x पुट करूंगा y निकालता जाऊंगा। तो अगर मैं से y निकालूं, y क्या होगा हमारा 50 माइनस 5x मैंने राइट साइड में भेज दिया, और जो 7 था 7y के साथ उसे डिनोमिनेटर में भेज दिया। ऐसे ही इसमें से y निकल जाएगा हमारा, अगर y निकालना चाहे तो इसमें से क्या होगा, सेम वे में गाइस इसमें y होगा 46 माइनस 7x अपॉन में 5, y निकल गया। अब वैल्यू पुट करते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए, अगर मैं x इक्वल टू 3 पुट करता हूँ गाइस, यहाँ x इक्वल टू 3 पुट करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 15 आएगा, और 15 में से 15 माइनस करेंगे तो 35 आएगा, और 35 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा हमारा 5। तो इसलिए इजी फाइंड हो जाएगा। ये आपको ऐसे वैल्यू पुट करनी है जिस तरीके से इजीली डिवाइड हो जाए, क्योंकि नीचे हमारा 7 है, तो आपको इस तरीके से x की वैल्यू पुट करनी है जिससे कि ये आराम से डिवाइड हो जाए और होल नंबर में आ जाए, क्योंकि वो इजी हो जाएगा। वैसे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, डेसिमल में भी वैल्यू आ जाता है, वो भी हम शो कर सकते हैं ग्राफ पे, लेकिन प्रैक्टिकली गाइस हमें ये चीज ये बेटर रहेगा। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अब y में, अब सॉरी x में हम क्या पुट करें जो 7 से सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो अगर मैं गाइस इसमें -4 पुट करता हूं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 4 जो 20, तो 5 4 जो 20 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा हमारा। अगर मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूं कि अगर मैं -4 यहाँ पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50 प्लस 20 अपॉन में 7, तो 70 अपॉन में 7। तो आपको एक्स वैल्यू ऐसे रखनी है जिससे 7 हमारा 7 से डिवाइड हो जाए ऊपर वाला न्यूमरेटर। तो ये हो गया हमारा 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, नीचे आ जाएगा 10। अब इसमें हमारी थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये 5 है नीचे, फिर भी आपको अच्छे से वैल्यू रखनी होगी। तो अगर मैं गाइस यहाँ सेकंड वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ x इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, x इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, तो 46 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा हमारा 46 माइनस 21 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन में 5, यानी कि 35 आ गया, सॉरी 5 आ गया डिवाइड करने पे, तो नीचे आ गया हमारा 5, y आ गया 5। अगर मैं यहाँ x इक्वल टू अगर मैं यहाँ गाइस x इक्वल टू कितना पुट करता हूँ, x इक्वल टू 8 पुट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हो जाएगा हमारा 46 माइनस 56 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10 अपॉन में 5, यानी कि माइनस का 2 आपका आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैंने यहाँ 8 पुट करा तो यहाँ आ गया हमारा माइनस का 2। तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसकी। अब हमें देखना होगा कि y की वैल्यू मैक्सिमम 10 है, तो मुझे 10 बनाना पड़ेगा, 10 तक लेके जाना पड़ेगा इसे। तो अगर मैं गाइस यहाँ इसे 8 बना देता हूँ, इसे 9 और इसे 10, ठीक है। और हमें
x को भी 8 तक लेके जाना होगा। तो परफेक्ट गाइस, तो पहली जो हमारी टेबल है उसमें x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू कोऑर्डिनेट पर जो हमारा है 3 और 5 है कोऑर्डिनेट, तो x 3 है तो y 5 है। तो पहला कोऑर्डिनेट तो ये मिल गया हमें। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, -4x है, -4x है तो y 10 है। फर्स्ट सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा ये है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं हमारा, हमें एटलीस्ट दो कोऑर्डिनेट चाहिए गाइस हमें एक लाइन जॉइन बनाने के लिए, जिससे कि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। ठीक है, कुछ अप्रोक्सीमेट नहीं बनेगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट नहीं बनेगा, ये थोड़ा अप्रोक्सीमेट ही होगा क्योंकि ग्राफ नहीं है मेरे पे, और ये थोड़ा मैं पीसी में बना रहा हूँ, पेंसिल और नोट पेपर पे थोड़ा अच्छे से बनता नोटबुक में। तो ये हो गया हमारा पहला। सेकंड हमारा होगा, सेकंड इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट है हमारे रखे 3 5, 3 and 5 सेम ही कोऑर्डिनेट है इसके लिए। और दूसरा कोऑर्डिनेट है 8 and -2, 8 and -2 ये आएगा हमारा यहाँ। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, अब इसे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा 3 5 पे ही आ रहा है ना, 3 5 पे तो आएगा। इसको हम हाँ 3 5 पे ही आएगा गाइस हमारा, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा हमारा 3 5 पे ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा इसमें अच्छे से करेक्ट नहीं बनना है। तो जो हमारे सॉल्यूशन आ गए ग्राफ से, वो क्या आ गए, फ्रॉम ग्राफ सॉल्यूशन क्या होंगे हमारे 3 and 5। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो गया, मतलब कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो गया हमारा 3 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना होगा हमारा 5 rupees. So yeah, this is how you're going to solve this question. And yeah, that's the end of the question number 1. काफी लंबा था ये ग्राफ की वजह से, वैसे कुछ है नहीं क्वेश्चन में दोनों में ही। तो yeah, hope you like it guys. Subscribe for more video. Till then, bye bye.